तो जो बच्चे हैं 10th पास या 12th पास और साथ में ITI पास या डिप्लोमा होल्डर्स या डिग्री होल्डर्स, उन लोगों के लिए आ चुका है गवर्नमेंट जॉब पाने का बहुत अच्छा मौका। मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ आप लोगों को सरकारी नौकरी की सूचना। और यहाँ पर ये जॉब निकली है नोट छापने वाले विभाग में, वही नोट जिसके लिए हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं, यानी हम लोगों की करेंसी। और स्पेशली ये वीडियो होने वाली है ITI पास बच्चों के लिए, साथ में डिप्लोमा और डिग्री होल्डर बच्चों के लिए भी ये जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी आ चुकी है। और बच्चों यहाँ पर एज का ग्रुप बहुत अच्छा दिया है, 18 से 30 वर्ष, और कुल वैकेंसी इनके पास है 108। तो बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं अपने इस चैनल पर इसी तरीके की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ। 10th पास, 12th पास, ITI पास, डिप्लोमा होल्डर्स और ग्रेजुएट बच्चों के लिए, और जॉब फेयर की भी पूरी न्यूज़ ऑल इंडिया की आपको इस चैनल पर मिलने वाली है। और बच्चों आप मेरा इस चैनल का व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने अपना नंबर यहाँ डिस्प्ले कर रखा है और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने अपना नंबर दे रखा है। उससे फायदा आपका ये होगा कि जो भी नोटिफिकेशन आएगी वो सबसे पहले आपको मिल पाएगी। बच्चों यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आ चुका है ISP नासिक भर्ती 2023, जिसमें है 108 जूनियर टेक्नीशियन अधिकारी रिक्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया बहुत जल्द शुरू होने वाली है। तो बच्चों ISP नासिक भर्ती 2023 जूनियर टेक्नीशियन और कल्याण अधिकारियों के पदों के लिए अधिसूचना मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। और यहाँ पर ISP का मतलब होता है इंडियन सिक्योरिटी प्रेस, यानी एक ऐसी प्रेस जहाँ पर हम लोगों के यूज के लिए करेंसी छापी जाती है, नोट छापे जाते हैं, 500 के नोट, 200 के नोट, 100 के नोट, 50 के नोट और बहुत सारे नोट जो हम लोग अपने डेली यूज में खर्च करते हैं, कमाते हैं। और इसकी लोकेशन है नासिक रोड। 108 रिक्तियों के भरे जाने के लिए जूनियर टेक्नीशियन और कल्याण अधिकारियों के भर्ती पदों के लिए पात्र उम्मीदवारों का ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया जा रहा है। ऑनलाइन पंजीकरण की जो अंतिम तिथि है वो है 31 जुलाई। तो आइए बच्चों सबसे पहले जान लेते हैं कि नेम ऑफ पोस्ट क्या है और नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है। वेलफेयर ऑफिसर इनकी पोस्ट है 1। जूनियर टेक्नीशियन ये है टेक्निकल पद जिसकी पोस्टें हैं 41। अभी आगे मैं आपको बताऊंगा कि इस पद के लिए किस किस ITI की ट्रेड की रिक्वायरमेंट करी गई है। और उसके अलावा जूनियर टेक्नीशियन कंट्रोल इसके पद हैं 41। जूनियर टेक्नीशियन स्टूडियो इसके पद हैं 4। जूनियर टेक्नीशियन स्टोर इसके पद हैं 4। और भी पदों की डिटेल यहाँ पर बताई गई है। जूनियर टेक्नीशियन टर्नर ट्रेड के लिए 1 पद है। जूनियर टेक्नीशियन मशीन ग्राइंडर के लिए है 1 पद। जूनियर टेक्नीशियन वेल्डर के लिए है 1 पद। जूनियर टेक्नीशियन फिटर के लिए है 4 पद। जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल के लिए हैं 2 पद। जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक के लिए हैं 3 पद। जूनियर टेक्नीशियन CSD के लिए हैं कुल 5 पद। तो आइए बच्चों सबसे पहले जान लेते हैं एज ग्रुप क्या है, सैलरी का पैकेज क्या है और किस तरीके से क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट करी गई है। ISP नासिक भर्ती 2023 हेतु एज सीमा 31/7/2023 तक होनी चाहिए। कल्याण अधिकारी के पदों के लिए न्यूनतम 18 से अधिकतम 30 वर्ष तक के अभ्यर्थी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जूनियर टेक्नीशियन पदों के लिए न्यूनतम 18 और अधिकतम 25 वर्ष के लिए रिक्वायरमेंट करी गई है। और उसके अलावा सैलरी का पैकेज उन्होंने बताया है ISP नासिक भर्ती 2023 में जो आपका वेतनमान होगा 18,780 से लेकर के 67,390 तक। नेक्स्ट इन्होंने बताया है ISP नासिक भर्ती 2023 के लिए पात्रता इन्होंने बताई है कल्याण अधिकारी के लिए महाराष्ट्र कल्याण अधिकारियों के अनुसार महाराष्ट्र राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त डिग्री या डिप्लोमा पाठ्यक्रम, मराठी भाषा का पर्याप्त ज्ञान आपके पास होना चाहिए। और उसके अलावा इन्होंने बताया योग्यता के अलावा न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव भी आपके पास होना चाहिए। यानी ये जो पोस्ट है जिसमें कल्याण अधिकारी या वेलफेयर ऑफिसर की बात कही गई है उसके लिए हाई क्वालिफिकेशन, स्पेशली जो अभ्यर्थी महाराष्ट्र को बिलोंग करते हैं उनके लिए पात्रता बताई गई है। और उसके अलावा यहाँ पर बताया गया जूनियर टेक्नीशियन जो स्पेशली मैंने आपको बताया था ITI होल्डर्स बच्चों के लिए है जो ऑल इंडिया कहीं से भी ITI पास हो सकते हैं। यहाँ पर साफ साफ बताया गया है जूनियर टेक्नीशियन पदों के लिए ITI NCVT या SCVT मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रासंगिक ट्रेड में पूर्णकालिक ITI प्रमाण पत्र। प्रासंगिक का मतलब होता है जो ट्रेड आपको बताए जाएंगे अभी आगे, उसमें जो बच्चे ITI पास हैं NCVT से या SCVT से किसी भी स्टेट से होने चाहिए, वो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और बच्चों चूंकि ये परमानेंट जॉब है आपकी, ISP नासिक भर्ती 2023 में जो चयन प्रक्रिया आपकी होने वाली है वो ऑनलाइन आपकी परीक्षा होगी। ISP नासिक जूनियर टेक्नीशियन पदों के लिए ये परीक्षा के बारे में डिटेल यहाँ पर बताई गई है। और जो वेलफेयर ऑफिसर के बारे में बताया गया था उनको कोई भी एग्जाम नहीं देना होगा, वो इंटरव्यू बेस पर होगा और उसमें एक्सपीरियंस जरूरी है। लेकिन जो जूनियर टेक्नीशियन की परीक्षा होगी
यानी जूनियर टेक्नीशियन की जो पद होंगे उनके लिए परीक्षा होगी वो ऑनलाइन परीक्षा होगी कुछ इस तरीके से, जिसमें परीक्षा का नाम होगा प्रोफेशनल एजुकेशन इन द रिस्पेक्ट ट्रेड, यानी जिस ट्रेड से आपने अप्लाई किया है या जिस ट्रेड से आपने ITI पास किया है उससे संबंधित क्वेश्चन आंसर आएंगे जो होंगे 80 और उनके मार्क्स होंगे 80। और जनरल अवेयरनेस यानी सामान्य जागरूकता, इसके 10 क्वेश्चन आएंगे, इसके नंबर भी होंगे 10। इंग्लिश लैंग्वेज यानी अंग्रेजी भाषा 10 प्रश्न आएंगे और इसके नंबर मिलेंगे 10। लॉजिकल रीजंस यानी तार्किक विचार के क्वेश्चन आएंगे आपके 10 और इसके नंबर्स मिलेंगे 10। और नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव एटीट्यूड यानी मात्रात्मक रुझान से संबंधित क्वेश्चन आंसर आपके आएंगे और उसमें प्रश्न पूछे जाएंगे कुल 10 और उनके नंबर मिलेंगे 10। यानी कुल मिला के आपको जो पेपर होगा वो होगा 120 प्रश्नों का और जिसके नंबर आपको दिए जाएंगे 120। तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आंसर आपसे पूछे जाएंगे। मैं स्क्रीन क्लियर कर दे रहा हूं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पर बताया गया है कि ISP नासिक भर्ती 2023 के लिए आवेदन शुल्क कुछ इस प्रकार से बताया गया है। 600 रुपये आपसे लिया जाएगा जो बच्चे सामान्य वर्ग EWS OBC श्रेणी को बिलोंग करते हैं और उसके अलावा 200 रुपये की फीस होगी SC ST और शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी के जो बच्चे हैं या PWBD और भूतपूर्व सैनिक अगर उम्मीदवार हैं तो उनके लिए 200 रुपये फीस जमा की जाएगी और जितनी भी ये फीस है शुल्क ऑनलाइन भुगतान मोड के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। यानी ये फॉर्म आपको ऑनलाइन भरना है और फीस भी आपको ऑनलाइन सबमिट करनी है। बच्चों यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल और बची है, फिर पूरी ब्रीफ डिटेल में आपको आगे बताने जा रहा हूँ किस किस पोस्ट के लिए कौन कौन सी ITI की क्वालिफिकेशन मांगी गई है। पहले जान लेते हैं IPS नासिक जूनियर टेक्नीशियन भर्ती के लिए आवेदन आपको कैसे करना है। यहाँ पर बताया गया है योग्य उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे ISP नासिक SPMCIEL की आधिकारिक वेबसाइट पे जा करके जो यहाँ पर मैंने लिख रखा है ispnasik.spmsil.com के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन आपको करना है। उम्मीदवारों को मूल विवरण और योग्यता का विवरण अपना दर्ज करना होगा। उम्मीदवारों को लेटेस्ट फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, बाएं अंगूठे का निशान और एक हस्तलिखित घोषणा और शैक्षिक योग्यता दस्तावेजों का प्रमाण पत्र स्कैन किया हुआ आपको अपलोड करना होगा। और इस जॉब के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है, लास्ट तिथि है 31/7/2023। बच्चों यहाँ पर दिया गया है, दिए गए लिंक पर क्लिक करेंगे तो ये डिटेल आप लोगों को मिल जाएगी जहां से आप लोगों को फॉर्म फिल करना है। ये लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, वहां से जाकर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप दिए गए लिंक पर क्लिक करेंगे तो स्क्रीन पर कुछ इस तरीके का नोटिफिकेशन आपको दिखाई पड़ेगा जिसमें एडवर्टाइजमेंट नंबर भी दिया गया है। और जब दिए गए लिंक पर आप क्लिक करेंगे, जो मैंने पहले भी आपको बताया था, स्क्रॉल करेंगे अपनी स्क्रीन से या अगर आप मोबाइल पे ओपन करना चाहते हैं उस पर भी ओपन हो जाएगी। जैसे जैसे थोड़ा सा नीचे उतरेंगे आप तो वहां पर आपको एक जगह दिखाई पड़ेगा ISP नासिक नोटिफिकेशन PDF, जो आगे मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूं, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। पूरी डिटेल उसमें दी गई है। और यहाँ पर बीच में एक जगह ऑप्शन दिया गया है ISP नासिक अप्लाई ऑनलाइन, जो अभी हाईलाइटेड नहीं है, अभी कुछ ही दिन में वो हाईलाइट हो जाएगा। ये हर दिन आपको चेक करना है, जैसे ही हाईलाइट होगा आपको फॉर्म भरना स्टार्ट कर देना है। और ISP नासिक ऑफिशियल वेबसाइट का एड्रेस भी यहाँ पर मैंने दे रखा है, इस पे भी जाकर के आप और डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। बच्चों ये है भारत प्रतिपूर्ति मुद्रणालय नासिक रोड का ऑफिशियल ऑर्डर, जिसके की बारे में मैं अभी आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर पहली पोस्ट के बारे में इन्होंने बताया है वेलफेयर ऑफिसर, जिसका लेवल होगा A-2, नंबर ऑफ पोस्ट हैं 1 और इनका सैलरी का पैकेज बहुत अच्छा है, 29,740 से लेकर के 1,03,000 तक। और कैटेगरी वाइज पोस्ट होगी जनरल की UR01। इस पोस्ट के लिए जो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं वो होंगे डिग्री और डिप्लोमा होल्डर, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ। और मिनिमम 2 साल के एक्सपीरियंस की भी बात इन्होंने यहाँ पर बताई है। बच्चों यहाँ पर उन्होंने बताया है नेक्स्ट जो दूसरी पोस्ट उन्होंने बताई है जूनियर टेक्नीशियन की, जो होगी टेक्निकल। इसका सैलरी का पैकेज है 18,780 से लेकर के 67,390 तक। और यहाँ पर टोटल पोस्टों यानी टोटल 41 पोस्ट को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया गया है। जनरल की हैं 19, SC की हैं 5, ST की हैं 4, OBC की हैं 10 और EWS की हैं 3। और नेक्स्ट यहाँ पर जूनियर टेक्नीशियन कंट्रोल की डिटेल भी बताई गई है। सैलरी का पैकेज सेम है और वैकेंट सीटों की भी डिटेल सेम है, लेकिन क्वालिफिकेशन भी इन दोनों की ही सेम बताई गई है। इसमें बताया गया फुल टाइम ITI सर्टिफिकेट रिकॉग्नाइज फ्रॉम NCVT एंड SCVT, यानी NCVT और SCVT ट्रेड से जो बच्चे पेंटिंग ट्रेड से एलिजिबल हैं, उसके अलावा लिथो ऑफसेट मशीन माइंडर ट्रेड से। बच्चों ये एक बहुत अच्छी ट्रेड है जो अभी ITI अलीगंज में चल रही है, फिलहाल एक ही जगह ये चल रही है। तो जो बच्चे इस ट्रेड में एडमिशन लेना चाहते हैं, अभी एडमिशन की डेट है, आप भर सकते हैं। और अगर निकल चुकी है तो आप
नेक्स्ट ईयर अप्लाई कर सकते हैं। मेन ट्रेड यही है जिससे अधिकतर बच्चे इस प्रकार की जॉब में जाते हैं। उसके अलावा लेटर प्रेस, मशीन माइंडर, ऑफसेट प्रिंटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, फुल टाइम ITI जो बच्चे पास कर चुके हैं वो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और उसके अलावा इन्होंने बताया है कि जो बच्चे डिप्लोमा होल्डर्स हैं और उनके पास है प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का डिप्लोमा, वो भी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन वो डिप्लोमा आपका गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या पॉलिटेक्निक के माध्यम से होना चाहिए। बच्चों यहाँ पर अगली पोस्ट बताई गई है जूनियर टेक्नीशियन स्टूडियो की। सैलरी का पैकेज सेम है जैसा ऊपर बताया गया है। जनरल बच्चों की सीटें हैं 3, OBC की है 1। इसमें बताया फुल टाइम ITI सर्टिफिकेट इन प्लेट मेकर, लिथोग्राफिक ट्रेड से, NCVT से या SCVT से जो बच्चे पास आउट हैं पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पर भी उसी ट्रेड के बारे में बताया गया जिसके बारे में मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। नेक्स्ट पोस्ट है यहाँ पर जूनियर टेक्नीशियन स्टोर की। सैलरी का पैकेज सेम है। जनरल की 3 पोस्टें हैं, OBC की 1 पोस्ट है। फुल टाइम ITI सर्टिफिकेट इन फिटर ट्रेड, यानी ऐसे बच्चे जो फिटर ट्रेड से पास आउट हैं NCVT से या SCVT से यहाँ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जूनियर टेक्नीशियन CSD के लिए सैलरी का पैकेज सेम है। जनरल की 2 पोस्टें हैं, OBC की 1 पोस्ट है, EWS की 1 पोस्ट है और SC की 1 पोस्ट है। उन्होंने बताया फुल टाइम ITI सर्टिफिकेट फिटर ट्रेड के जो बच्चे हैं यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं NCVT से या SCVT से। उसी हिसाब से नेक्स्ट उन्होंने बताया टर्नर ट्रेड के बच्चे जो हैं जिन्होंने ITI पास किया है टर्नर ट्रेड से, NCVT या SCVT पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है जूनियर टेक्नीशियन मशीनिस्ट ग्राइंडर के बच्चे यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो ITI से पास आउट हैं NCVT से या SCVT से। सैलरी का पैकेज सेम है। नेक्स्ट है जूनियर टेक्नीशियन वेल्डर ट्रेड के बच्चे ITI पास जो हैं NCVT से या SCVT से यहाँ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इनके पास पोस्ट है 1। सैलरी का पैकेज है 18,780 से लेकर के 67,390 रुपए तक का। नेक्स्ट है बच्चों टर्नर ट्रेड के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट जितनी भी पोस्ट हैं उनके नीचे लिखा हुआ है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है टर्नर के लिए सैलरी का पैकेज सेम है। यहाँ से यहाँ तक सभी ट्रेड का सभी पदों के लिए सेम सैलरी का पैकेज है। और यहाँ पर बीचों बीच बताया गया है कुल जितनी वैकेंसी इनके पास है। टर्नर ट्रेड के बच्चे यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मशीनिस्ट ग्राइंडर ट्रेड के बच्चे यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। वेल्डर ट्रेड के बच्चे यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं NCVT से SCVT से जो पास आउट हो। फिटर ट्रेड के बच्चे फिर अगेन मांगे गए हैं अगली पोस्ट के लिए जो SCVT से या NCVT से पास आउट हैं। उसके अलावा इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड से जो बच्चे पास आउट हैं वो भी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उन बच्चों के लिए भी यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है। तो बच्चों ध्यान देना है, आपको दिए गए लिंक पर डे आपको चेक करना है और जैसे ही अप्लाई करने का ऑप्शन हाईलाइट होता है इनकी वेबसाइट पर भी डेली जाकर के आप चेक कर सकते हैं अपने मोबाइल के माध्यम से। जैसे जैसे आपसे ऑप्शन पूछे जाते हैं आप भरते रहिए। जो जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए कहे जाते हैं ओरिजिनल फोटो खींच के अपने मोबाइल के माध्यम से अपलोड कर दीजिए। जैसे जैसे बताया गया वैसे वैसे अप्लाई करते रहिए। तो आई होप बच्चों जो मैंने आपको नोटिफिकेशन बताया है उसमें अधिकतर बच्चे ITI पास के मांगे गए हैं और ये है गवर्नमेंट जॉब की सूचना जो मैंने आपको बता दी है। और ये निकली है करेंसी छापने वाले विभाग में जो कि है नासिक में और यही आपकी जॉब लोकेशन होने वाली है। सारी डिटेल आपको ऑलरेडी मैं इस वीडियो में बता चुका हूँ। तो जो बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पर ज़रूर अप्लाई करें, एक बार ट्राई जरूर करें। आप बिल्कुल भी ये ना देखें सर पोस्टें कम हैं, बहुत कम वैकेंसी निकली है। जरूर अप्लाई करें, किसी न किसी बच्चे को तो जॉब मिलेगी जो एग्जामिनेशन को पास कर पाएगा। तो सभी बच्चे मेहनत कर लें। गवर्नमेंट जॉब इतनी आसानी से नहीं मिलती है बिना पढ़ाई लिखाई करे। आप लोगों को एग्जाम देना पड़ सकता है, आप लोगों को इंटरव्यू देना पड़ सकता है। तो उसके लिए हमेशा तैयार रहिए। अपने ट्रेड से संबंधित क्वालिफिकेशन लगातार लेते रहिए, पढ़ते रहिए और बिल्कुल भी अपनी ट्रेड की क्वालिफिकेशन को ना छोड़ें, क्योंकि अगर आपका किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में या प्राइवेट अच्छी कंपनी में भी जॉब लगती है तो वहां पर भी आपका रिटन एग्जाम या इंटरव्यू जरूर लिया जाएगा और आपकी ट्रेड से रिलेटेड ही क्वेश्चन आंसर आपसे पूछे जाएंगे। तो आई होप बच्चों इस वीडियो के माध्यम से मैंने बहुत डिटेल में आपको बताने की कोशिश करी है। तो अगर आपको ये वीडियो नोटिफिकेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, क्योंकि मैं अपने इस चैनल पर इसी तरीके की इंपॉर्टेंट वीडियोज़ जॉब नोटिफिकेशन से संबंधित लेकर आता रहता हूँ। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी किसी जॉब नोटिफिकेशन की न्यूज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। तो बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं अपने इस चैनल पर इसी तरीके की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ। 10th पास, 12th पास, ITI पास, डिप्लोमा होल्डर्स और ग्रेजुएट बच्चों के लिए और जॉब फेयर की भी पूरी न्यूज़ ऑल इंडिया की आपको इस चैनल पर मिलने वाली है।